हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक। नहीं, ये तो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। ठीक है, टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में सबसे पहले हम देखते हैं मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग। मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग में क्या होता है? देखिए, मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग में आपको प्योरली प्रूवन सिम्टम मिलता है। मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग का एग्जाम्पल कौन है? नंबर 1, मटीरिया मेडिका प्यूरा, जो डॉक्टर हेनीमैन सर ने लिखी थी 1811 से 1821 तक। इसमें हेनीमैन सर ने प्योरली प्रूवन सिम्टम लिखे थे ड्रग्स के। प्योरली प्रूवन सिम्टम जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स, डिसाइपल, कलीग्स और रिलेटिव्स पे प्रूव करे थे। अब आप कहोगे कि ये प्योरली प्रूविंग सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, प्यूरा का क्या मतलब होता है? मतलब जो आपको पेशेंट में दिख रहा है, आप बिना उसमें अपना ऐड ऑन करे, बिना उसमें मसाला लगाए, उसको एज इट इज़ नोट कर दें, दैट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका प्यूरा का दूसरा नाम होता है, जो आपको वाइवा में बताना होता है। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मटीरिया मेडिका प्यूरा, तो आप बताओगे इट इज़ प्योर मटीरिया मेडिका। नाउ हेनीमैन सर ने जितने भी सभी अपने सिम्टम्स थे, अपने जो भी उन्हें सिम्टम्स मिले ड्रग के, वो उन्होंने सिस्टमैटिक मैनर में नोट करे। ये ध्यान रखना है, कौन सी स्कीमेटिक फॉर्म में? एनाटॉमिकल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में। जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि आप इसको ये नहीं कि आप पैर का लिख रहे हो फिर आप अचानक से पेट का सिम्टम लिख दे रहे हो। नहीं, आपको हेड टू टो मूव करना है सिस्टमैटिक वे में, जैसी हमारी बॉडी होती है ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करते हुए लिखना है। As the book contains the pure proved symptoms of drugs, the name of the book is Materia Medica Pura। जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज इसमें प्योर प्रूव्ड सिम्टम ही लिखे हुए हैं, इसलिए बुक का नाम क्या है? मटीरिया मेडिका प्यूरा। प्रीवियसली इसको 6 वॉल्यूम्स में इस्टेब्लिश करा गया था, पर अब इसको कन्वीनियंस के लिए कितने में कर दिया गया है? 2 वॉल्यूम्स में कर दिया गया है। फर्स्ट वॉल्यूम इसका 1830 में आया एंड दूसरा 1833 में। देखिए, इसके जो वॉल्यूम्स है उस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। तो 1811 में इसका पहला वॉल्यूम आया, फिर 5 साल बाद 1816 में दूसरा वॉल्यूम आया, फिर एक साल के गैप पे आते गए। 1817 में तीसरा, 1818 में चौथा, 1819 में पाँचवा और 1820 में छठा वॉल्यूम आया। सो नाउ अब नेक्स्ट एक तो ये हो गई, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये कौन सी मटीरिया मेडिका प्यूरा? व्हाट इज़ मटीरिया मेडिका प्यूरा? इट इज़ अ टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग। ये मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग का, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम एंड कंडेंस मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर सी हेरिंग। एक तो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम और दूसरा कंडेंस्ड मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर सी हेरिंग। तो इसमें आपको गाइडिंग सिम्टम तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम इज़ वेरी फेमस। इट इज़ मेनली मटीरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग बट सम क्लिनिकल सिम्टम हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। तो ये वैसे तो प्रूविंग के बेसिस पे जो भी आप प्रूविंग कर रहे हो मेडिसिन की, वही सब इसमें लिखा गया है, पर इसमें कुछ क्लिनिकल सिम्टम, मतलब जब हम क्लिनिक में जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने या जो हमने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। जब पेशेंट हमारे पास आया, हमने जैसे ब्राइनिया, जैसे स्टिचिंग पेन ऑफ ब्राइनिया क्या होता है? क्लिनिकल सिम्टम है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट आए तो उनमें ब्राइनिया ने स्टिचिंग पेन क्योर करा, तो वो एक क्लिनिकल सिम्टम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्लिनिकल सिम्टम्स भी इंक्लूडेड हैं। डॉक्टर सी हेरिंग ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल प्रूविंग सिम्टम। तो जितने भी प्रूविंग सिम्टम हैं वो सब इन्होंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी। मेकिंग देम रेनाउड एंड रिलायबल प्रेस्टिजियस बुक ऑफ मटीरिया मेडिका इन होम्योपैथी। तो ये एक बहुत रेनाउड बुक है, आप भरोसा कर सकते हो इस बुक पे, मटीरिया मेडिका की होम्योपैथी में। फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका। अब दूसरे प्रकार की मटीरिया मेडिका हमारे पास आती हैं, फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका। तो इसमें क्या होता है? होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका होती है जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्शन ड्रग का दे रखा होता है। इसमें ये दे रखा होता है, इसमें आपको फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ड्रग्स के
बेस पे ये बुक लिखी गई होती है। इसमें बेसिकली फिजियोलॉजिकल एक्शंस दे रखा होता है ड्रग्स का। तो इसमें से आप कौन कौन सी मेन याद करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर W.H. बर्ट, ये बिल्कुल याद रखिएगा। रिपीट आफ्टर मी, फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका बाय W.H. बर्ट, फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका बाय W.H. बर्ट। फिर दूसरा ये वाला याद रखना है, अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनामिक्स बाय डॉक्टर रिचर्ड हगिस। तो अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनामिक बाय डॉक्टर रिचर्ड हगिस, तो इनका एक तो याद रखना है, अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। देन आपको मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर दास गुप्ता, ये याद रखनी है, मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर दास गुप्ता। एंड ये याद रखना है, थेराप्यूटिक्स मटीरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर H.C. वुड, थेराप्यूटिक्स मटीरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर H.C. वुड। नाउ क्लिनिकल मटीरिया मेडिका में इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रखी होती है, मतलब जो डॉक्टर्स ने जो अपने क्लिनिक में ऑब्जर्व करे हैं वो सिम्टम्स। तो बहुत सारे होम्योपैथ्स ने ऐसी क्लिनिकल मटीरिया मेडिका लिखी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन, ये याद रखनी है, क्लिनिकल मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन। द प्रेस्क्राइबर बाय डॉक्टर J.H. क्लर्क, द प्रेस्क्राइबर बाय डॉक्टर J.H. क्लर्क। एंड कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डॉक्टर H.C. एलन, keynotes and characteristics by Dr. H.C. Allen, and manual of homeopathic materia medica by डॉक्टर W. बोरिक। तो बोरिक सर की जो मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है वो मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर W. बोरिक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, ये भी है, ये हैंडबुक ऑफ मटीरिया मेडिका बाय T.F. एलन। T.F. एलन और H.C. एलन में कंफ्यूज मत होइएगा। H.C. एलन ने जो हमारे कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं वो डॉक्टर H.C. एलन द्वारा रखे गए हैं। कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय H.C. एलन, और इन्होंने लिखी है डॉक्टर T.F. एलन ने लिखी है हैंडबुक ऑफ मटीरिया मेडिका, हैंडबुक ऑफ मटीरिया मेडिका। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर क्लार्क। डॉक्टर क्लार्क की द डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक of practical materia medica, the dictionary of practical materia medica। नाउ कंपेरेटिव मटीरिया मेडिका पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करके दे रखा है। तो यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी है ड्रग्स की। तो जब इस तरीके की स्टडी मिलती है ना, तो उसमें आपको सिम्टम्स मेमोराइज करने में और अच्छे से आप दवाई को पढ़ पाते हैं। जब आपको दिखता है कि हाँ भाई अच्छा इसमें ये है, अच्छा उसमें ये है। तो जैसे आपने देखा अभी कि हमारे पास अभी एक आए थे राइटर, क्लिनिकल मटीरिया बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन। ये है कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका, मतलब कंपैरेटिव भी और क्लिनिकल भी दोनों इन्होंने लिखी हैं। कंपैरेटिव भी और क्लिनिकल भी दोनों किसने लिखी हैं, डॉक्टर E.A. फेरिंगटन। तो ये भाई बहुत सीधे साधे इंसान हैं, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया। कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका है तो इन्होंने डायरेक्ट नामकरण कर दिया कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन। ऐसे इन्होंने क्लिनिकल मटीरिया मेडिका थी तो उसका डायरेक्ट नामकरण कर दिया क्लिनिकल मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन। तो ये आपको याद रखनी है। देन कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर H. ग्रॉस, ये याद रखना है, कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर H. ग्रॉस। नाउ थेराप्यूटिक मटीरिया मेडिका देख लेते हैं। थेराप्यूटिक मटीरिया मेडिका में नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक्स दे रखी होती है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रैक्टिशनर्स, फॉर डैट नॉलेज ऑफ अप्लाइड मटीरिया मेडिका इज़ मस्ट। तो इसमें आपको अप्लाइड मटीरिया मेडिका की नॉलेज दे रखी है, नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक्स दे रखी है। सो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ये आप बिल्कुल मत भूलना है, वाई में पूछा जाता है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय डॉक्टर S. लिलियंथल। इवन एक MCQ क्वेश्चन में ही पूछा जाता है दैट होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स इज़ रिटन बाय whom, सो इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर S. लिलियंथल। फिर दूसरा आती है थेराप्यूटिक्स मटीरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो अभी हमने ऊपर भी देखी थी। ये और कौन सा टाइप था, बाय डॉक्टर H.C. वुड।
ये रहा, ये थी फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका में भी यही है एंड थेराप्यूटिक्स में भी कॉमन है, तो इसको भूलिएगा नहीं। थेराप्यूटिक्स मटीरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर H.C. वुड, ये याद रखना है बस आपको इसमें। नाउ डिस्क्रिप्टिव मटीरिया मेडिका में, इसमें ये ईजीएस्ट वे है, इसमें क्या पूरा आपको एक रेमेडी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे आपने डॉक्टर किंड सर की लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पढ़ी होगी, तो उसमें आपको दे रखा है कि बहुत मोटी है और उसमें एक रेमेडी को बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। तो इसमें पूरी डिस्क्रिप्टिव मटीरिया मेडिका होती है, बहुत थॉरोली डिस्क्राइब्ड होती है इसमें, ठीक है। So they have described everything very systematically. Whole pen picture of medicine is described in a unique way. पूरे pen picture of medicine को वो अपने तरीके से describe करते हैं। Techniques is wonderful in hands of master of the subject. Many authors do the most important work on descriptive materia medica. So काफ़ी सारे authors ने अपना जो most important work है उसे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव मटीरिया मेडिका की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। तो जैसे सबसे पहले आते हैं, ये आपको भूलना ही नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो ये तो आना चाहिए। लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. केंट। फिर दूसरा, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स बाय डॉक्टर M.L. टाइलर। होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स बाय डॉक्टर M.L. टाइलर, बुक का नाम ये देखेगा होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स। और M.L. टाइलर लेडी नहीं थे, जेंट्स थे, ये भी पूछा जाता है। द इसेंस ऑफ मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर विठोल्कास, ये भी बहुत अच्छी बहुत प्यारी बुक है। द इसेंस ऑफ मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर विठोल्कास, ये याद रखिएगा। देन ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लीडर्स इन थेराप्यूटिक्स बाय डॉक्टर E.B. नैश, ये भी पूछ लिया जाता है, बताइए नैश साहब ने कौन सी किताब लिखी है, तो आपको बताना है लीडर्स इन थेराप्यूटिक्स, या वाइसी वर्सा, लीडर्स इन थेराप्यूटिक्स किसने लिखी है, बाय डॉक्टर E.B. नैश। सो आपको ये वाली याद रखनी है। नाउ अब आते हैं एक्सप्रेसिव मटीरिया मेडिका पे। एक्सप्रेसिव मटीरिया मेडिका पे जितने भी ड्रग्स होते हैं वो पिक्चर की फॉर्म में डिस्क्राइब करे गए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मटीरिया मेडिका फॉर स्टूडेंट्स बाय डॉक्टर रितु किन्रा, बस ये याद रख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें पिक्चर के स्टाइल में सब डिस्क्राइब्ड होता है। सो ये पूरा देखिए, इधर पूरा स्कोप ऑफ मटीरिया मेडिका दे रखा है एंड इसमें पूरा लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका दे रखा है। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।